students, welcome back to the channel with the 9th chapter of class 5th science, which is about from the earth's crust, rocks and minerals. So students, today we will learn about the different types of rocks and minerals which we derive from the crust of the earth. Right? Chalo, let's start the chapter. See, we have learned in the previous class that the earth is made up of rocks and soil. Right? हमने क्या पढ़ा है कि earth जो है rocks and soil का बना होता है. Rocks हमारे earth surface के ऊपर and on the sea pad दोनों ही जगह पर present है. Rocks are made up of rocks किसके बने हैं student? Naturally occurring substances के बने हैं which we call minerals. Some rocks, कुछ rocks केवल एक ही mineral के बने होते हैं, whereas some rocks are made up of number of minerals. रॉक्स वेरी फ्रॉम ईच अदर. रॉक्स जो हैं एक दूसरे से वेरी करते हैं उनके ओरिजिन में, इन द डिग्री ऑफ हार्डनेस, कलर, टेक्सचर एंड ऑल्सो इन द केमिकल कॉम्पोजिशन. ऑलराइट, चलो नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रॉक्स. तो रॉक्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर मेथड ऑफ फॉर्मेशन. यानी कि कोई भी रॉक किस मेथड से बन रहा है उस बिहाफ पर देयर ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. Let's talk about first of all igneous rocks. तो the earth is very hot inside. Yes, earth जो है अंदर से बहुत hot है. Minerals जो हैं earth के deep inside वो molten state में है. किसकी वजह से? Excessive heat की वजह से. And जो liquid material present है इसी को आप क्या बोलते हो? You call it magma. Now this hot magma, अब ये hot magma को बाकी सारे rocks के pressure की वजह से upwards push किया जाता है. And जब ये magma अर्थ सरफेस के टुवर्ड्स मूव करता है तो ये आपके सरफेस पर रिलीज हो जाता है. फिर बाहर आके ये कूल डाउन होता है, हार्ड हो जाता है, एंड हार्ड होने के बाद कुछ रॉक्स का फॉर्मेशन करता है विच आर नोन एज इग्नियस रॉक्स. राइट, सो द मैग्मा, वो मैग्मा जो अर्थ सरफेस तक आ जाता है उसी मैग्मा को हम लावा कहने लगते हैं. नाउ इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स के अंदर अब माइका, फेल्सपार, क्वार्ट्ज जैसे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, so students, igneous rocks contain the minerals like mica, feldspar and quartz. Igneous rocks के अंदर ये mica, feldspar and quartz जैसे minerals भी present होते हैं. So now they have discussed with us about some common igneous rocks. Number 1 we have granite. Granite आपका most common igneous rock है जो कि काफी hard होता है, pink और greyish color में होता है. And how is it formed? By slow cooling of magma. ठीक है, तो granite का आप use करते हैं for making buildings, statues and the flooring of houses. Then we have pumice. Pumice क्या है? Pumice बनता है लावा की क्विक कूलिंग से. जब लावा बहुत क्विकली कूल हो जाता है तब pumice का फॉर्मेशन होता है, काफी पोरस एंड इट इज फुल ऑफ होल्स. किसकी वजह से? ट्रैप्ड एयर बबल्स की वजह से. राइट, इट इज सो लाइट, इतना हल्का है कि ये इजीली वाटर पे फ्लोट भी कर पाता है. एज अ बॉडी स्क्रबर आप इसका यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी इसका यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव ऑब्सीडियन. ऑब्सीडियन आपका बनता है अगेन बाय क्विक कूलिंग ऑफ लावा. राइट, शाइनी एंड स्मूथ होता है ग्लास की तरह, यूजुअली ब्लैक और डार्क कलर्ड होता है, एजेस काफी शार्प होती हैं इसकी, एंड इसको आप यूज करते हैं फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड सर्जिकल टूल्स. नाउ सेकेंड टाइप ऑफ रॉक्स वी हैव इज सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं स्टूडेंट? सी, रेन, विंड एंड रिवर्स जो कि डाउनवर्ड्स फॉल करते हैं, फ्लो कर रहे हैं माउंटेन से, तो ये जैसे फ्लो करते हैं तो ये रॉक्स जो कि अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट है उसको वियर डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस. आफ्टर दैट यही स्मॉलर पीसेस जो रॉक्स के हैं वो पेबल्स, ग्रेवल, सैंड एंड क्ले में टर्न हो जाते हैं, एंड देन दे सेटल एट द बॉटम ऑफ रिवर, लेक्स और सीज एज सेडिमेंट. आफ्टर दैट स्टूडेंट मोर एंड मोर लेयर्स, इसके बाद इसी के ऊपर मोर और मोर लेयर्स ऐड होती चली जाती हैं, एंड एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये लेयर्स जो है सेडिमेंट की प्रेस हो जाती है एक साथ, एंड देन दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स हमेशा लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर ऑफ मेनी काइंड्स. नंबर 1 सैंडस्टोन. सैंडस्टोन कैसे बनता है? सैंड, ग्रेन और पार्टिकल्स के एक साथ सीमेंटेड होने से. इसको आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं. येलो, रेड और ब्राउनिश कलर में सेडिमेंट्री रॉक्स प्रेजेंट हैं. इफ यू हैव हर्ड अबाउट रेड फोर्ट व्हिच इज इन दिल्ली, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन ओनली. सेकंड शेल. शेल में क्या होता है? शेल में मड एंड क्ले के फाइन ग्रेन्स होते हैं, एंड ये काफी सॉफ्ट रॉक है जिसे हम ब्रिक्स, सीमेंट एंड टाइल्स बनाने के लिए यूज करते हैं. देन वी हैव लाइमस्टोन. लाइमस्टोन बनता है
फ्रॉम द शेल्स एंड बोन्स ऑफ सी क्रिएचर्स। इसके अंदर कैल्साइट प्रेजेंट होता है जो एक मिनरल है प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ सी एनिमल्स। इफ यू टॉक अबाउट चॉक, चॉक आपका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है लाइमस्टोन का, विच वी यूज टू मेक सीमेंट, पेपर, लाइम एक्सेट्रा। देन कॉन्ग्लोमेरेट, कॉन्ग्लोमेरेट भी अगेन सैंड, ग्रेवल एंड पेबल्स का बना है जो आपस में सीमेंटेड होते हैं बाय मिनरल्स। काफी हार्ड रॉक है जो कि विंड, रेन एंड सन पे विथस्टैंड कर सकता है, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन पर्पस। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनते हैं? जब इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आपस में इतने इंटेंसली सब्जेक्ट होते हैं, है ना, इंटेंसली हीट एंड प्रेशर को सब्जेक्ट करते हैं इनसाइड द अर्थ, कि उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है, एंड इसी चेंज फॉर्म को वी कॉल मेटामॉर्फिक रॉक। इफ यू हैव हर्ड अबाउट लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ओके, सॉरी, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक है लाइमस्टोन, जिसको हम टूथपेस्ट में बनाने यूज करते हैं। ना स्टूडेंट, मेटामॉर्फिस का मतलब होता है चेंज, एंड इसीलिए ये रॉक्स आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। नाउ दे हैव गिवन एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। नंबर 1 वी हैव मार्बल। मार्बल बनता है लाइमस्टोन से, जिसके अंदर सेवरल चेंजेस आते हैं एंड देन द मार्बल इज फॉर्म। ठीक है, सेवरल कलर्स में होता है, लेकिन व्हाइट मार्बल सबसे कॉमन होता है, जिसे आप स्टैच्यूज, बिल्डिंग्स एंड फ्लोरिंग्स बनाने के लिए यूज करते हैं। देन वी हैव स्लेट। स्लेट भी एक मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक है, विच इज मेड फ्रॉम शेल। यूजुअली डार्क ग्रे इन कलर होता है। स्लेट को लेयर्स में स्प्लिट किया जा सकता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग रूफ्स, राइटिंग स्लेट्स एंड ब्लैकबोर्ड। देन वी हैव नीस। नीस क्या है? नीस बनता है ग्रेनाइट से, जो कि अगेन एक इग्नियस रॉक था, इफ यू हैव रिमेम्बर्ड इट। तो नीस पे डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, विच इज ऑल्सो यूज्ड इन बिल्डिंग्स। यू कुड सी दिस इज नीस रॉक, स्लेट, मार्बल, एंड नाउ वी हैव द लास्ट क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट आपका बना है सैंडस्टोन से, जो कि काफी हार्ड रॉक होता है, रिच इन क्वार्ट्ज मिनरल, राइट। मेनली इसे ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स एंड स्टैचूज। Now next we will talk about minerals. So minerals क्या है students? Minerals are the chemicals that occur naturally. वो minerals जो naturally occur करते हैं, उन chemicals को minerals कहा जाता है। ये आपके simple substances भी हो सकते हैं, complex compounds भी हो सकते हैं। रॉक के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 टाइप्स के होते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल्स कौन से हैं? जो मिनरल्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सके, दे आर नोन एज मेटालिक मिनरल्स। एंड ये मेटल्स यूजफुल होते हैं इन मेकिंग ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, मशीन्स एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, गोल्ड, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटालिक मिनरल्स। नेक्स्ट वी हैव व्हाट? नॉन मेटालिक मिनरल्स। सो वो मिनरल्स जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उन्हें नॉन मेटालिक मिनरल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, कोल, पेट्रोलियम, माइका एक्सेट्रा। एंड इन सभी को एज अ फ्यूल या कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कोल। व्हाट इज कोल? कोल बनता है प्लांट्स से, जो कि बरिड हो चुके थे डीप इनसाइड द सॉइल मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, जब अर्थ आपका डेंस फॉरेस्ट से एंड थिक स्वैम्प से कवर्ड रहता था। तो प्लांट्स उस टाइम पे डाई हुए एंड वो स्वैम्प के अंदर बरिड हो गए, एंड देन दे स्टार्ट डिकेइंग। फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद वहाँ पे न्यू वेजिटेशन उस सरफेस के ऊपर ग्रो करने लगी, एंड यही प्रोसेस कंटिन्यूड रहा। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से ये मैटर धीरे धीरे एक स्पॉन्जी मटेरियल में कन्वर्ट हो गया, विच वी कॉल पीट। ठीक है, सिल्ट एंड मड ये भी आपके इसके ऊपर डिपॉजिट होने लगे, एंड देन लिग्नाइट कोल वाज फॉर्म्ड। एशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का इन द वर्ल्ड। कोल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है फॉर कुकिंग, टू प्रोड्यूस स्टीम। रेलवे इंजन में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए आप इसका यूज करते हैं। स्टील इंडस्ट्री में कोल का यूज किया जाता है। ठीक है, एंड ऑल्सो इट इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। देन वी विल टॉक अबाउट पेट्रोलियम, जो कि अगेन एक फॉसिल फ्यूल है। इसे आप क्रूड ऑयल भी कहते हैं, रॉक ऑयल, फॉसिल फ्यूल एंड ऑल्सो ब्लैक गोल्ड। ये डिफरेंट नेम है पेट्रोलियम के। कैसे बनता है? फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एक्वेटिक एंड लैंड क्रिएचर्स। जो एक्वेटिक एंड लैंड क्रिएचर्स के रिमेन्स थे, जो मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो रहते थे, उनसे मिलकर बनता है पेट्रोलियम। सो बेसिकली वो क्रिएचर्स डाई हुए एंड ओशन बेड पे सेटल होने लगे।
फिर टाइम पैसेज के साथ साथ सैंड एंड मड ने उनको कवर कर लिया एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट की वजह से इनके अंदर चेंजेस आए एंड दे वर चेंज इनटू पेट्रोलियम एंड गैस। सो अब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वेल्स को ड्रिल किया जाता है अलोंग द ओशन बेड। एक ऑयल रिच का यूज करते हैं हम क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम द वेल्स इन द ओशन बेड। इन इंडिया में पेट्रोलियम आपका मुंबई हाई इन महाराष्ट्र, दिग्बोई इन असम एंड अंकलेश्वर इन गुजरात एक्सेट्रा, इन सभी जगहों से ऑब्टेन किया जाता है। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम? तो पेट्रोलियम को हम रिफाइन करते हैं उसके अंदर से डिफरेंट प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, जैसे कि एंड फिर उन प्रोडक्ट्स का आप यूज करते हो एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स, ड्राई क्लीनिंग क्लोथ्स, मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक, फर्टिलाइजर्स एंड सर्टेन मेडिसिन्स ऑल्सो। ठीक है, पैराफिन वैक्स जो ये आपको पेट्रोलियम से ही मिलती है, इससे आप कैंडल बना सकते हैं, वाटरप्रूफ कार्टन्स एंड पॉलिश। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो कोल एंड पेट्रोलियम आपके प्रीशियस नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी हैं। मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है इन्हें बनने के लिए, क्योंकि एक बहुत स्लो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दे विल गेट एग्जॉस्ट। अगर हम इन्हें केयर के साथ यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सो इसीलिए वी मस्ट कंजर्व दीज फॉसिल फ्यूल्स। नाउ हाउ कैन वी कंजर्व देम? दे हैव गिवन सम ऑफ द मेथड्स। नंबर 1, यूजिंग ऑल्टरनेटिव। आप इनकी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हो, लाइक सोलर, विंड एंड वाटर एनर्जी। देन इनका वेस्टेज हम अवॉइड कर सकते हैं, एफिशिएंटली हमें इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए। ऑलराइट, that's all for the chapter is completed. I hope you must have understood it very carefully. Now let's meet in the next session. Till then, take care of yourself, learn very well, and thanks to all.